तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। आज से पॉलिटी का होगा आगाज। तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा भारत देश एक अखंड भारत था, जो कि अफ़गानिस्तान से श्रीलंका बर्मा तक फैला हुआ था। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटी जो हमारे राज्य की व्यवस्था को बताती है। इंडियन आईपीसी जो हम गुनाह करते हैं और जो पुलिस हमें सज़ा देगी उसके बारे में बताती है, जो कि 1860 से चालू हुई थी। और सीआरपीसी जब पुलिस हमें जज के पास लेके जाती है और जज जो हमें सज़ा देता है उसकी पूरी जानकारी सीआरपीसी में लिखी है, जो कि 1973 से शुरू हुई थी। आप हमेशा सुनते होंगे धारा। ये सब आईपीसी और सीआरपीसी में लिखा रहता है। तो हमारे पॉलिटी में कुल भाग 22 हैं और कुल अनुच्छेद 395 हैं। और आज हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे और अनुच्छेद 1 और 2 पढ़ेंगे। तो पहला भाग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब है राज्य। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब राज्य और द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब संघ, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब कि इसमें बताया गया है कि हमारे राज्य में क्या क्या कानून लगेंगे और इसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला है। तो हम लोग आर्टिकल 1 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। हमारा भारत एक यूनियन है राज्य। और आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी की जब किताब उठा के देखेंगे तो राज्यों के बारे में जबकि भाग 1 ही राज्य के बारे में बताता है, तब भी आपको आर्टिकल 1 में राज्यों के बारे में नहीं पता लगे। उसके लिए आपको अनुसूचियों में जाना पड़ेगा। अनुसूचियों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। और इसके अनुसार हमारे भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। स्टेट जो अभी हमारे भारत में 28 हैं, जिनका अपना राज्य क्षेत्र, अपना प्रभुत्व है, उसे स्टेट कहते हैं। यूनियन टेरिटरी उसे हम लोग बनाते हैं जिसका एक प्रभुत्व है, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत कम है, इसीलिए उसको यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। और अलजित क्षेत्र, जैसे हम लोग किसी छोटे से देश को आज़ाद कराएं और वह हमारे साथ मिलना चाहता तो उसे हम अलजित क्षेत्र कहेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे हमारा भारत यूनियन है। कन्फेडरल माने परिसंघ होता है। जैसे कोई छोटे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी शक्ति देके जब देश बनेगा तो उसको कन्फेडरल कहा जाएगा, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है। और फेडरल वो होता है जो कि बड़े राज्य किसी एक देश को शक्ति देके एक बहुत बड़ा देश बनाए, उसे फेडरल राज्य कहते हैं। कन्फेडरल का ही एक बड़ा रूप है, जो कि बहुत ही अच्छा और देश के लिए बहुत ही लाभदायक है। कन्फेडरल बहुत ही बेकार है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे आपका घर बना और आपने सिर्फ ईंट रख दी तो आपका घर इतना मजबूत नहीं होगा। और उसके ऊपर अगर आप तो इसे कन्फेडरल कहेंगे। और इसके ऊपर आपने प्लास्टर चढ़ा दिया तो इसे हम फेडरल कहेंगे। और इसे आपने अगर बढ़िया पेंट से रंग वंग दिया और प्लास्टर चढ़ा के बढ़िया बना दिया, तो बताइए आप इसे कौन तोड़ पाएगा। तो इसे हम लोग यूनियन कहेंगे। तो आपको हम दिखा देते हैं ऐड फोटो।
ये देखिए, ये अमेरिका है, 50 राज्यों का 50 राज्यों का देश है। इसका हर एक का झंडा अलग अलग है, हर राज्य का संविधान अपना अलग अलग है। तो इसे हम लोग फेडरल देश कहते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया कि हमारे संविधान में फेडरल लोग, जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि फेडरल एक पढ़े लिखे समाज के लिए ज़रूरत है। और अपने भारत में तो अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी भाषाएं हैं। दक्षिण भारत में लुंगी का प्रावधान है, तो यहाँ पे पहनते नहीं हैं। मुस्लिम को, अगर ये सब होता तो मुस्लिम हिंदू को काट डालता, हिंदू मुस्लिम को काट डालता। तो इसको देखते हुए भारत ने यूनियन बनाया। तो हमारा यहाँ से आर्टिकल 1 ख़त्म होता है। आर्टिकल 2 शुरू होता है। आर्टिकल 2 में कहा गया है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर किसी राज्य को मिला सकती है, किसी भी राज्य को मिला सकती है। मतलब कि राष्ट्रपति सिर्फ साइन करने के लिए होता है। राष्ट्रपति उसके समान होता है, जैसे घर में फूफा होता है। किसी को भी अपने पद पर नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूफा पहले जीजा रहता है और जीजा को बहुत सम्मान मिलता है घर में। जीजा को बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता है। और फिर वो धीरे धीरे जब जीजा कहने वाले के लड़के हो जाते तो वो फूफा बन जाता है। और फूफा चाहे गुस्साए चाहे मरे, और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति होता है अपने देश में। तो इसी प्रकार की घटना हुई कि क्योंकि 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं, तो एक को इधर भेज दिया, एक को उधर भेज दिया। तो सिक्किम डर गया कि हम तो छोटे ही हैं, अगर हमको मारेगा तो हम मरे जाएंगे। तो इसने भारत के पास आया और भारत से कहा कि हमें अपने देश में रख लीजिए। तो हाँ, भारत तैयार हो गया कि रखने के लिए, क्योंकि अपना देश वसुधैव कुटुम्बकम का प्रावधान चलाता है। तो इसके लिए हमारे संविधान में 35वां संशोधन किया गया 1974 में, क्योंकि ऐसे तो जुड़ नहीं सकता था सिक्किम भारत में कि भारत वाले हमें मार, क्योंकि ऐसा तो होगा ही कि एक देश वाले दूसरे को मारेंगे। तो वो पहले कहा कि हमें पहले सहराज्य बनाइए। तो वो पहले सहराज्य बना 35वां संविधान संशोधन जब हुआ 1974 में, जब 1 साल रहा तो उसने देखा कि हाँ, ये तो हमारे ही जैसे हैं, क्योंकि हमारी एकता और अखंडता से सब प्रभावित हो जाते हैं। इस भारत में जो जन्म लेगा उस मिट्टी को चूमेगा। तो फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 को, और 16 मई 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बन गया। 22वां राज्य बन गया। और आपको अब कोई भी आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 से जुड़े हुए सवाल हैं तो कमेंट कीजिएगा। और वैसे तो मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं छूटेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।